कि आज वाकई लाखों करोड़ों की तादाद में अलग अलग धर्मों के लोग एक साथ बैठते ही नहीं, बल्कि एक जगह बैठ के ओम, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड कह सकते हैं। शेरों में आता है, शेर बनते हैं तो दोहे बनते हैं, उनमें लिखा आता है, बिच मसीते जाके भाई वाहिगुरु नहीं बुला सकता। मस्जिद के अंदर जाके क्या कोई भाई सिख भाई वाहिगुरु कह सकता है? बिच मंदिर के जाके कोई अल्लाह हो नहीं गा सकता, और बिच गुरुद्वारे दे कोई गॉड गॉड नहीं गा सकता, और गिरजाघर में कोई जाके टलियां नहीं बजा सकता। मतलब ये कायदा है, आप एक जगह जाएंगे तो वैसा ही धर्मानुसार सुन सकते हैं, उन अल्फाजों का इस्तेमाल कर सकते हैं जो वहां प्रयोग में लाए जाते हैं। लेकिन ये शास्त्र नाम शाह मस्तान जी दाता रहबर ने ऐसी जगह बनाई, या सभी सूझबान है, अल्लाह कहा तो भी मेरा, वाहिगुरु कहा तो भी मेरा, राम गॉड सब मेरा, और तू भी मेरा मैं भी तेरा, बीच में कोई स्वार्थ का नहीं बखेड़ा। बेगर्ज मोहब्बत यहां सिखाई जाती है, इंसानियत का पाठ पढ़ाया जाता है। इंसानियत, इंसान क्या है, मानवता क्या है, यह सिखाया जाता है। और इंसानियत का पाठ हर इंसान पढ़ जाए तो बेइंतहा खुशियों के काबिल बन जाए। इंसानियत ही सिखाती है कि अगर आप इस पल अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, खुदा, राम, जिस भी धर्म से आप संबंध रखते हैं, सच्चे दिल से उसको मान लो, अगले ही पल इस धरती पे स्वर्ग जन्नत से बढ़ के नजारे बन सकते हैं। कोई भी धर्म बुरा नहीं, ना हिंदू बुरा है, ना ही सिख ईसाई मुसलमान बुरा है, ना हिंदू बुरा है, ना ही सिख ईसाई मुसलमान बुरा है। अरे बुराई पे उतराए वो इंसान बुरा है। धर्म, जात, मजहब बुरे नहीं होते। किसी भी पवित्र रूहानी सूफी ग्रंथ को पढ़ लो, आपस में प्यार करो, राम का नाम जपो, सत्संग सुनो, भले काम करो, और छोड़ो नशे, छोड़ो निंदा, छोड़ो बुराइयां, छोड़ो बुरे कर्म छोड़ो। जगह जगह यह प्रचार है। तो भाई धर्मों में कोई कमी नहीं, गुरु बिचारा क्या करे जा सिखण में चूक। धर्म क्या कर सकते हैं अगर मानने वाले उसकी धज्जियां उड़ा दें। धर्म गलत नहीं है, हम आपको गारंटी देते, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म के जो महापुरुष आए, गुरु साहिबान, पीर, पैगंबर, ऋषि, मुनि, संत, सबके सब जो लिख के गए वो सच था, सच है और सच रहेगा। पर कोई पढ़ के विचारे ना और उसके अनुसार चले ना, तो इसमें पवित्र ग्रंथों का क्या दोष, इसमें गुरु, संत, पीर, पैगंबर, ऋषि, मुनियों का क्या दोष। तो भाई धर्म, मजहब अपनी जगह सही है, पर आज घोर कलयुग है। स्वार्थवश बुराई के पीछे पड़ के लोग धर्म, दीन, ईमान भूलते जा रहे हैं। उनके अंदर वो कमियां दूर हो रही हैं, जो वो कमियां बढ़ रही हैं, जिनकी वजह से इंसानियत बर्बाद हो रही है। अवगुणों का घर हो रहा है। लोग दूसरों पे उंगली उठाना पसंद करते हैं, जबकि धर्मों का ये फिलॉसफी है, 10 मिनट 15 मिनट एकांत में बैठो, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, राम का नाम जपो, फिर अपनी जिंदगी में निगाह मारो। आपको एक बात बताएं, जो चीज आप में है और आप उसे गाएंगे वो आपके अंदर से चली जाएगी।
और जो चीज आप दूसरों की गाएंगे वो आप में आ जाएगी। यानी आप अपने अंदर के अवगुण गा के देखो, वो चले जाएंगे, शर्म आएगी कि गाऊं कैसे। और दूसरों के गुण गाओ तो वो आपके अंदर आ जाएंगे, आप गुण ग्रहण करके गुणवान बन जाओगे और अल्लाह वाहिगुरु गौर खुदा रब की दया में रहमत के काबिल बन जाओगे। बेगर्ज निस्वार्थ भावना से प्यार करो। वो मालिक, वो दया का सागर और रहमत का दाता, अपार खुशियां बख्शने वाला है। वो कृपा निधान है। वो ऐसा रहमो करम करता है जिसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। वो नूरे जलाल है, रहमो करम मूसलाधार बरसाता है। दामन छोटे पड़ जाते हैं पर रहमो करम मूसलाधार बरसता चला जाता है। वो दाता है, मंगता नहीं। वो निर्भय है, डरता नहीं। वो निर्वैर है, वैर नहीं। तो जो उससे दोस्ती करते हैं वो भी निर्भय निर्वैर हो जाते हैं। उनका किसी से कोई बैर विरोध नहीं रहता। सबके लिए दुआ में हाथ उठता है, सजदे में सिर झुकता है, माथा टेकते हैं। मालिक सबका भला कर। किसी भी धर्म को ले लीजिए, कोई भेदभाव नहीं। हिंदू धर्म में लिखा है इंसान का भला तो मांग ही मांग, सारी सृष्टि का भला मांग, मालिक तेरा भला करेंगे। सिख धर्म में लिखा है सर्वत दा भला, सर्व सांझी गुरबानी, किसी एक की नहीं, सर्व सांझी और सर्वत दा भला, सबका भला मांगो। जब मांगते हो क्या पता किसी की दुआएं कितनी लग जाएं और आपका ज्यादा भला हो जाए। जब आप सबका भला मांगते हो, नेचुरली आप इनडायरेक्टली मालिक का भला करते हो, क्योंकि आप उसकी औलाद से मोहब्बत करने लग जाते हो बेगर्ज। और आदमी के औलाद के बच्चों को कोई प्यार करे, जिंदगी उसकी बचाए, ठोकरों से बचाए, आदमी को कितनी खुशी होती है। और अगर मालिक की औलाद को आप बचाएंगे तो मालिक आपको खुशियों से लवर। तरवर फल नहीं खात है, सरोवर पीब न नीर, परमारथ के कारणे संतन भयो शरीर। शास्त्र नाम शाह मस्तान जी दाता ने परहित परमार्थ के लिए शरीर धारण किया। वो सबका भला करते थे, कर रहे हैं और करते रहेंगे। वो साथ संगत सबके भले के लिए हर पल गुजारते थे, गुजारते हैं और गुजारते ही रहेंगे। इंसान की समझ में फर्क हो सकता है, इंसान की सोच में फर्क हो सकता है, पर उस परम पिता परमात्मा की सोच कभी किसी को गलत रास्ते पे चलने का इशारा नहीं करती। तो उनकी निगाहे करम होता है तो गूंगे ज्ञान करने लगते हैं, पिंगले पहाड़ चढ़ जाते हैं, अजी छोड़िए मुर्दों में जान आ जाती है। क्योंकि उनका हाथ हमेशा भगवान के हाथ से जुड़ा रहता है। आप सुमन करते हैं और करते चले जाते हैं, जब तब जाके कहीं दर्श दीदार होता है। अरे संत जब से पैदा होते हैं और जब तक मालिक के पास नहीं जाते, मालिक और वो आमने सामने रहते हैं और हर पल बात करते हैं। संत का वचन संत मोड़ सकता है, संत का वचन भगवान भी नहीं मोड़ता। क्योंकि भगवान कहता है आदमी की बांधी कोई भी छुड़वा सकता है और काल की बंधी भगवान छुड़वा सकता है, और भगवान की बंधी संत छुड़ा सकता है। लेकिन संत अगर बांध दें तो भगवान भी नहीं छुड़ा सकता। ये भगवान कहते हैं।
इसका मतलब ये नहीं कि संत किसी को बांध देते हैं, जी नहीं। कहने का मतलब, अगर आपके भयानक कर्म है पहाड़ जैसे, काल ने आप पे मर दिए, ईश्वर नहीं काट सकता, लेकिन संत बताते हैं ईश्वर का नाम जप आपने जपा तो ईश्वर रोक नहीं सकता, वो कर्म जल के राख हो जाते हैं। ना काल रोक सके ना भगवान रोक सके। हम इस लहजे में कह रहे हैं, कोई पता नहीं कौन सा क्या बना ले। संत जो होते हैं वो सबका भला करने आते हैं। दया में रहमत बरसती है और मूसलाधार बरसती है। बर्तन सीधा है तो लबालब भरती है, और बर्तन आड़ा तिरछा है तो कुछ ना कुछ बरसती है। और बर्तन औंधा है, असर जरूर होता है लेकिन अंदर कुछ नहीं जाता। संत का मतलब है जो सबका भला चाहता है। संत कभी किसी का बुरा सोचते नहीं, करना तो दूर की बात। आदमी 100 बुरा सोचता है दूसरे का, लोग बुरा सोचते हैं, बुरा कहते हैं पीर फकीरों को, पर संत न छोड़े संतमयी चाहे लाखों मिले असंत। संत अपना संत मत नहीं त्यागते, चाहे लाखों असंत यानी गलत बोलने वाले राक्षस हैवान शैतान कितने भी मिल जाएं, संत कभी अपना रास्ता नहीं बदलते। वो भला करते हैं, भला सोचते हैं और भला करने की प्रेरणा देते हैं। जो जीव उसके वचन मानता जाता है उस पे उसकी दया में रहमत मूसलाधार बरसती है। जो नहीं मानता कुछ ना कुछ रहमो करम तो उस पे भी बरसती है, क्योंकि वो संतों को अपना गुरु बना लेता है। मां अपने बेटे का बुरा सोच सकती है और सोचती है। जहाज पे पहली बार बेटा चढ़ रहा हो तो मां के दिल में आता है कहीं जहाज क्रैश ना हो जाए। कार पे जाता है तो लगता है कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, यानी बुरा पहले सोचती है। पर संत कहते बेटा फिक्र मत कर, सुमन करते जाना, जो 24 घंटे में पहुंचेगा तू 2 घंटे में पहुंच जाएगा, मालिक तेरा साथ है। कार पे सवार है, निगाह रखना, आराम से जाना, वचनों पे अमल कमाना, बाल बांका नहीं होगा, तेरा मालिक तेरे साथ है। वचनों पे पहरा दो ठोक के तो वो अल्लाह वाहिगुरु सतगुरु रखेगा काल के हर बार को रोक के। अब जब वचनों की आप ढाल उतार देते हो तो सतगुरु रोके तो कैसे रोके, बताइए तो सही। क्योंकि उनके अपने वचन नहीं होते, अल्लाह वाहिगुरु राम के वचन होते हैं। जो कोई उन वचनों को मान ले और वचनों पे पक्का रहेगा कि हाँ मैं वचनों का पक्का रहूंगा। मस्ताना जी के वचन हैं, ना अंदर कमी रहे ना बाहर कमी रहे। प्यार मोहब्बत से जो चीजें जीती जाती हैं, लड़ाई झगड़ों से कभी नहीं। प्यार मोहब्बत से जो हासिल होता है वो नफरत, ईर्ष्या, अहंकार, क्रोध, मोह, काम, वासना से कभी नहीं। इसलिए प्यार मोहब्बत से जीतिए। गुरु साहबानों का एक जिक्र आता है, हम नहीं कहते कि 100% हम हूबहू बताएंगे, हो सकता है थोड़ा इधर उधर कोई शब्द हो जाए। श्री गुरु नानक देव जी के बाद में श्री गुरु अंगद देव जी जब आए, फिर अमरदास जी, रामदास जी आए। इन्हीं गुरुओं में अभी हमारे ख्याल से निकला किसी गुरु की बात है कि कोई गुरु पुत्र आया, उसने आके सीधी दाढ़ी पकड़ी, कहने लगा ये झाड़ी किस लिए। तो उन्होंने अपनी दाढ़ी से उनके कदम, क्योंकि तू मेरे गुरु का बेटा है, उसके कदमों पे यूं मारा कि ये चरण साफ करने के लिए। देखिए भगवान स्वरूप वो गुरु, गुरु साहबान।
और पल में जितनी उसमें ताकत थी सारी जीरो कर दी, क्योंकि उसका घमंड चकनाचूर हो गया। सो कहने का मतलब दीनता, नम्रता, प्यार, मोहब्बत से जो जीता जाता है, लड़ाई झगड़ों से बर्बादी आती है और कुछ भी नहीं। जो झुक गया सो पा गया, जो तन गया सो गवा गया। फल हमेशा झुके हुए पेड़ों से मिलते हैं, तने हुए पेड़ों से नहीं। पानी टीले के ऊपर नहीं, नीची जगह आके रुकता है। इसलिए दीनता, नम्रता के गहने को कभी न छोड़ो। तो सच्चे दाता रूहों के लिए आए और दया में रहमत के खजाने भर के लेके आए। ऐसे नूरानी चेहरे वाले जो देखे शास्त्र नाम मस्तान जी दाता को, वो देखता ही रह जाए, पर खुशियां तभी पाए जब वचनों पे अमल कमाए। और वो धरा पवित्र कैसे ना हो जाए, सतगुरु दाता ने पहले पहल चरण टिकाए। पता नहीं कितने भागों वाले रूहों को वो रब के रूप में नजर आए। और धन्य माता आस्कौर जी, बरियाम सिंह जी, धन्य धन्य पिता, जिन्होंने अपनी कोख में, अपने आंगन में नन्हे से सतगुरु के चोज देखे और तरह तरह के खेल खिलाए। ऐसे मेरे मुर्शिद शास्त्र नाम शाह मस्तान जी दाता, जो चल के इस जनवरी माह में आए। नए साल के साथ नई उमंगें लेके आए। हर जीव को वो नजारा दिखाया जिसके वो काबिल नहीं था। ना काबिलों को